झारखंड में पीएम का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज। धनबाद की सभा में कहा, नारा इतना जोर से लगाओ कि आवाज जेल तक जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के झारखंड और पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। पहले वे धनबाद पहुंचे और परवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में हैं। सभा स्थल तक पहुंचने के दौरान पीएम मोदी ने रोड शो किया। इससे पहले पीएम ने झारखंड के सिंदरी में हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया, जहां पीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई। इसके साथ ही पीएम ने झारखंड को 35,700 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत और ऑनलाइन शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। चंपई सरकार के कर्मचारियों को तोहफा, 30 दिन बाद मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन शुक्रवार को आश्वासन दिया है कि राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों को सम्मिलित रूप से अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा। इससे संबंधित प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर कुमार मोहंती के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया है कि यह अति महत्वाकांक्षी योजना है, सभी थोड़ा धैर्य रखें, प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विधायक समीर कुमार मोहंती ने सवाल उठाया था कि राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने व इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 31 जुलाई 2023 को विभागीय संकल्प निकला था। इसके निहित प्रावधान के अनुसार राज्य के कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा परिवार के उन आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना है, जैसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका। झारखंड में 3 मार्च को होगी बारिश, अलर्ट जारी। जाने कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज। झारखंड के मौसम में बदलाव का सिलसिला मार्च में भी जारी रहने का अनुमान है। मार्च के पहले सप्ताह में बादल छाए रहेंगे। 3 दिनों तक राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 29 फरवरी को देश के पश्चिमोत्तर भाग में आए पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 मार्च से 5 मार्च तक रह सकता है। 3 मार्च से 5 मार्च तक राज्य में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। 3 मार्च को तेज हवा के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 के बाद मौसम साफ होगा, लेकिन उसके बाद फिर मौसम बदलाव का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अभिषेक आनंद ने कहा है कि मार्च के पहले पखवाड़े के दौरान मौसम में बदलाव का क्रम जारी रहेगा, यानी कि एक बार फिर से 2 मार्च यानी कि आज से 5 मार्च तक मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि 3 मार्च को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गैस सिलेंडर हुआ 25 रुपए महंगा, केवाईसी न होने पर फास्टैग हो जाएगा डीएक्टिव। 1 मार्च से हुए 3 बड़े बदलाव। नया महीना यानी मार्च अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1 मार्च से 25 रुपए 50 पैसे तक महंगे हो गए हैं। वहीं अगर आपने फास्टैग की केवाईसी नहीं कराई है तो फास्टैग डीएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी के नियमों में भी बदलाव हुआ है। सरकार ने फास्टैग की केवाईसी पूरी करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की थी। ऐसे में जिन लोगों ने तय तारीख तक केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा, जिसके चलते उनको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा अब केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह नियम शुक्रवार से ही लागू हो गया है। इसके अलावा जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो उसके लिए ई-वे बिल रखना जरूरी होता है। इसके अलावा राहत की बात यह है कि मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 मार्च को कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 लाख इनामी नक्सली संतोष गंझू ने किया आत्मसमर्पण। पुनर्वास नीति से प्रभावित था, मुख्य धारा में जुड़ने की जताई इच्छा। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उग्रवादी संतोष गंझू ने सरेंडर कर दिया है।
संतोष गंजू ने शुक्रवार को रांची एसएसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है। संतोष गंजू की तलाश सालों से झारखंड पुलिस को थी। संतोष पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। संतोष गंजू उग्रवादी संगठन टीपीसी का सक्रिय सदस्य था। संतोष के खिलाफ वरमांझी थाना में 2 मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस लंबे समय से संतोष को तलाश रही थी। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर संतोष गंजू ने सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की थी। पूछताछ में संतोष गंजू ने उग्रवादी संगठन में शामिल होने के पीछे की वजह बताई। सहायक आचार्य में सीटेट को मौका देने पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ को जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को दोनों ने इसके लिए समय देने का आग्रह किया। इस पर जस्टिस JK माहेश्वरी व जस्टिस संजय करोल की अदालत ने 4 सप्ताह का समय दिया। बता दें कि झारखंड सीटेट पास अभ्यर्थी संघ की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था और युवक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और पड़ोसी राज्य के टेट पास को भी परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में जेटेट पास अभ्यर्थी जो है परिमल कुमार आदि ने चुनौती दी है। पलामू में 1.5 लाख की लूट। बेटी की शादी के लिए बैंक से निकाले थे पैसे, अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूटे। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना मुख्य बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाके जय भवानी संघ चौक के पास हुआ। कुंड मोहल्ला के रहने वाले मिथिलेश सिंह अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 2 लाख रुपए निकाल कर जा रहे थे। 50,000 रुपए उन्होंने खरीदारी पर खर्च कर दिया था। बाकी बचे 1.5 लाख रुपए झोला में रखकर हाथ में लटकाए जा रहे थे। इसी दौरान एक काले रंग के पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी पीछे से गए और चलते मोटरसाइकिल से झपट्टा मारकर झोला लेकर फरार हो गए। घटना 1:30 बजे दोपहर की है। लूट का पूरा घटनाक्रम रिलैक्स इन होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन किया है। भोगी ने इस संबंध में FIR दर्ज करा दिया है। पुलिस वीडियो और जो है फोटो निकालकर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। साइबर अपराधी गिरफ्तार। ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल फोन सहित कई सामान बरामद। गिरिडीह के तीसरी पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 1 जो है बैंक पासबुक, 2 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड व कई अन्य सामान बरामद किए हैं। इसकी जानकारी गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बता दें कि गिरफ्तार साइबर तीसरी थाना क्षेत्र के किसुटाण निवासी निरंजन प्रसाद यादव, भंडारी निवासी मंटू कुमार, सचिन कुमार यादव, देवरी थाना क्षेत्र के साकू निवासी चंद्रदेव कुमार राय और बिरनी थाना क्षेत्र के पाराटाड़ का अजीत यादव शामिल हैं। इन सभी साइबर अपराधियों को पुलिस ने तीसरी थाना क्षेत्र के कलवा नदी के पास से गिरफ्तार किया है। SP ने बताया है कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम कार्ड का प्रयोग कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। सूचना के बाद डुमरी SDPO सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। टीम ने जो कलवा नदी के समीप छापेमारी कर सभी 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि सभी जो अपराधी बैंक अधिकारी बताकर आम बैंक धारकों को झांसा देकर साइबर ठगी करते थे। साथ ही ये जो है कुरियर सर्विस के नाम पर और मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर साइबर ठगी से प्राप्त पैसों की निकासी करते थे। माधव मिश्रा बनी धनबाद DC। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 पदाधिकारी का पदस्थापन किया है। उपायुक्त धनबाद के पद पर पदस्थापित वरुण रंजन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। प्रबंध निदेशक झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम रांची के पद पर पदस्थापित माधव मिश्रा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक धनबाद जिला का जो दंडाधिकारी एवं उपायुक्त किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा बादाम पहाड़ पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद के सिंदरी से कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं टाटानगर से बादाम पहाड़ के लिए चलने वाले जो है मेमू पैसेंजर को भी हरी झंडी दिखाई। इसको लेकर टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन यात्रियों को लेकर रवाना हुई। यह टाटा बादाम पहाड़ के बीच चलने वाली 4थी ट्रेन है। मौके पर मौजूद ARM अभिषेक सिंघल ने बताया है कि इस ट्रेन के चलने से व्यापारियों और मजदूरों को लाभ मिलेगा।
इसके पूर्व जो भी ट्रेन चलती थी वह सुबह चलती थी। यह ट्रेन शाम 6 बजे टाटानगर से खुलेगी और रात 9:05 पर बादाम पहाड़ पहुंचेगी। अबुआ आवास योजना चयन में गड़बड़ी, बालू गाड़ी पकड़ने के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। भाकपा माले ने अबुआ आवास योजना चयन में गड़बड़ी एवं बालू लोड वाहन को पकड़ने के खिलाफ गिरिडीह के गांवा हाट बाजार से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान बीडीओ सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मार्च के बाद बीडीओ को 6 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इसके पूर्व एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा है कि अबुआ आवास चयन में भारी गड़बड़ी की गई है। वहीं मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार व कमीशन खोरी का बोलबाला है। दोनों योजनाओं में बिचौलियां पूरी तरह से हावी है। कहा कि प्रखंड में बालू का लीज अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग जब अपने घर बनाने के लिए स्थानीय नदी से बालू का उठा करते हैं तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। आखिर प्रखंड के लोग घर बनाने के लिए बालू कहां से लाए? इसका वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना प्रशासन गाड़ियों को पकड़ना बंद करे। 2 क्विंटल 800 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। फरार तस्कर के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। हजारीबाग झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र से कूद गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर फरार हो गया। बरामद 2 क्विंटल 800 ग्राम गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हजारीबाग को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आलोक में मुख्यालय डीएसपी नीरज के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस क्रम में कूद गांव स्थित एक घर से 2 क्विंटल 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसका बाजार मूल्य 3 लाख और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। गांजे का कारोबार करने के आरोप में कूद गांव के रिंकू अंसारी उर्फ शहजाद आलम पिता शेखावत अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर एनडीपीसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। देवघर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क-जाम। देवघर जिले के पालोजोरी सारट मुख्य मार्ग पर बसाहा गांव के पास पत्थर लदा ट्रक ने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक हागा थाना क्षेत्र के बरजोरी पंचायत के पहरोडी गांव निवासी निरंजन राणा 23 वर्षीय, पिता भजहरी राणा व प्रमोद राय 22 वर्षीय, पिता सुधीर राय है। स्थानीय लोग के अनुसार बाइक में सवार दोनों युवक सारट की ओर से पालोजोरी की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक विपरीत दिशा से आ रही ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इधर मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रधानमंत्री की नीतियों से झारखंड बढ़ेगा आगे, चंपई सोरेन। सिंदरी स्थित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कारखाना हर्ल राष्ट्र को समर्पित किया गया। साथ ही 36,000 करोड़ की रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से संबंधित कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन शिलान्यास पीएम मोदी और चंपई सोरेन के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधो कानून बिरसा मुंडा की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने हर्ल कारखाने का उपहार झारखंड के लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि आज इस प्लांट के उद्घाटन से झारखंड के विकास को नई गति मिलेगी। इस प्लांट के उद्घाटन से सिर्फ धनबाद के किसान नहीं बल्कि राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यहाँ जो यूरिया पैदा होगा उसका किसानों से बड़ा संबंध है। आज से शुरू हो रहे यूरिया प्लांट से लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को सहायता भी मिलेगी। धनबाद के SNMMC अस्पताल में लगी आग, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार की रात को अचानक आग लग गई। अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में धुआं फैल गया। इस आग लगी की घटना से अफरा तफरी का माहौल बच गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को परिजन बाहर निकालना शुरू कर दिया। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग बुझाने के प्रयास में लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। खुशखबरी, बिजली विभाग के 80 अनुबंध कर्मियों को किया गया नियमित। झारखंड के बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर अनुबंध कर्मियों के लिए। जी हां, झारखंड ऊर्जा विकास निगम में 80
अनुबंध कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश जारी कर कर्मियों को 15 मार्च तक अपने दस्तावेजों के साथ GMHR के पास उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार 27 कर्मी झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड में नियमित किए गए हैं। इनमें जूनियर लाइनमैन ट्रेनी SBO हैं। वह झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड 10 कर्मी नियमित किए गए हैं। ये सभी असिस्टेंट ऑपरेटर हैं। ऊर्जा विकास निगम के इस फैसले का स्वागत करते हुए झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा है कि निगम प्रबंधन एवं झारखंड सरकार का आभार है कि यूनियन की मांगों पर वर्षों से कार्यरत अनुबंध कर्मी नियमित किए गए हैं। हथियार दिखाकर कारोबारियों को बनाते थे निशाना। पाकुड़ पुलिस ने ऐसे पकड़ा 4 शातिर अपराधियों को। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर 4 शातिर अपराधियों को पकड़ा है। चारों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 9 जिंदा गोली और 4 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से इन चारों अपराधियों को धर दबोचा है। SP प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। मामले का खुलासा करते हुए SP ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधियों के द्वारा पाकुड़ नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के जो कोयला और पत्थर कारोबारियों को रंगदारी वसूलने की नियत से हथियार का भय दिखाकर डरा धमका रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर SP ने SDPO के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के तलवार डांगा के नंदीबाड़ा बस्ती से 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में देवराज सरकार उर्फ निमुआ उर्फ निमाई, विमान राजवंशी उर्फ विधि राजवंशी, कन्हैया कुमार शाह और गौरी शंकर शाह उर्फ गौरव है। झारखंड आंदोलनकारी दयामनी बारला व पुष्पा टिड्डे ने समर्थकों के साथ थामा कांग्रेस का दामन। बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड आंदोलनकारी दयामनी बारला व पुष्पा टिड्डे ने शुक्रवार को समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी का पट्टा देकर माला पहनाते हुए उनका स्वागत किया। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि दोनों महिला नेत्रियां समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनकर हमेशा संघर्षरत रही है। जल, जंगल और जमीन के लिए उनके आंदोलन ने अलग पहचान बनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि समाज को दिशा देने के लिए किया गया आंदोलन दोनों नेत्रियों की क्षमता का परिचायक है। वहीं दयामनी बारला ने कहा कि आज देश के किसान, युवा, महिला समेत सभी वर्ग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। भाजपा आम जनता की आज़ादी छीनने का प्रयास कर रही है। प्रारंभ में लोगों के अधिकारों के लिए कलम को हथियार बनाकर अपनी लेखनी से मैंने संघर्ष की शुरुआत की। वित्त मंत्री से मिला झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। महिला पदाधिकारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान किए जाने के संदर्भ में वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए सकारात्मक प्रयास पर संघ के द्वारा उन्हें धन्यवाद दिया गया। वित्त मंत्री को संघ की अन्य मांगों तथा वेतन विसंगति को समाप्त करना, प्रीमियम सेवा लागू किए जाने इत्यादि के बारे में भी अवगत कराया गया। इन सभी विषयों पर उन्हें हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। पंडाल में केवल 5% लोग, भाषण बीच में रोक, PM मोदी को क्यों मांगनी पड़ी माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं। यहां उन्होंने शुक्रवार को 35,700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद धनबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया और अब की बार 400 पार का दावा किया। उन्होंने कहा कि आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गूंज है, वो गूंज है अब की बार 400 पार। ये नारा इसलिए लग रहा है क्योंकि देश मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है। हालांकि इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब PM मोदी को अपना भाषण बीच में रोककर वहां मौजूद लोगों से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल इसकी वजह थी कार्यक्रम के लिए बनाया गया पंडाल इतना छोटा था कि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कई लोगों को पंडाल के बाहर धूप में खड़ा होना पड़ा था। PM मोदी की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, आज पंडाल थोड़ा छोटा बना है। मैं देख सकता हूँ केवल 5% लोग ही पंडाल में हैं, बाकी के 95% लोग धूप में तप रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस तपस्या को ब्याज सहित लौटाऊंगा। राज्य पुलिस और SSB के संयुक्त अभियान, 50,000 का इनामी उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस पर हमले में था शामिल। राज्य पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब महाराज परमानी के दस्ते का माओवादी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादी दस्ते का सक्रिय सदस्य रहा और 5 पुलिस कर्मियों की शहादत में भी शामिल था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ थाना क्षेत्र के राड़ गांव
और रंगामाटी के बीच से दबोचने में सफलता मिली है। तमाड़ पुलिस और एसएसपी की संयुक्त कार्रवाई में अमित मुंडा गिरोह के सदस्य को दबोचा गया है। एसएसपी जो है चंदन सिन्हा ने बताया कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाला उग्रवादी माओवादियों के सक्रिय सदस्य और घातक हमले करने में माहिर है। तिरुलडी खारसावा थाना क्षेत्र में 5 पुलिसकर्मियों की शहादत में भी इसकी भूमिका थी। 4 साल पहले इसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था, बाद में बेल पर छूटकर वापस से दस्ते में शामिल हो गया। एनआईए की ओर से उग्रवादी पर 50,000 का इनाम रखा गया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक देसी 2 नाली कट्टा और 4 जिंदा गोली बरामद किया गया है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, अब 4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व डीसी की जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में ईडी की ओर से उपस्थित एएसजीआई ने छवि रंजन की बेल याचिका पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए और समय देने का आग्रह किया। ईडी के आंकड़ा को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने राति को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की। बता दें कि चेसायर होम रोड स्थित जमीन की खरीद बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने डिफॉल्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल रांची ईडी के स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी डिस्फ्यूज किया। 2 नक्सली कैंप, 7 बंकर भी नष्ट। नक्सल विरोधी अभियान में चल रहा सर्च ऑपरेशन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बल ने टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम जिम की इकिर के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में अभियान चलाकर 2 नक्सली कैंप को डिफ्यूज कर दिया है। चाईबासा पुलिस ने इसकी जानकारी दी। नक्सलियों ने इन रास्तों में कई ईआईडी बम छिपा रखे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने जमीन में गाड़कर डिफ्यूज कर दिया है। अभी भी कई जगहों पर आईडी मिलने की खबर है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इन इलाकों में कई नक्सली कैंप भी मौजूद हैं। सुरक्षा बल ने इस अभियान में 7 नक्सलियों के बंकर को भी नष्ट कर दिया है। इन बंकरों में करीब 60 से 70 लोगों की ठहरने की भी सुविधा थी। नक्सली लंबे समय तक इन बंकरों में ही रहकर सुरक्षा बलों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब नक्सली अभियान में धीरे धीरे सुरक्षा बलों की स्थिति मजबूत हो रही है। पीएम के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार, जेल का आकाश खुला है, आवाज आएगी, मैं हेमंत हूँ, झारखंड झुकेगा नहीं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद के बरवाडा में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार पर करप्शन और परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि झामुमो और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने आदिवासियों को वोट बैंक समझा और उनके पसीने की कमाई लूट ली। अब पीएम के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव शाह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को भरपूर जियो पूंजीपतियों की संज्ञा देते हुए कहा है कि धनबाद में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक प्रवचन दिया। झामुमो ने कहा है कि देश की आज़ादी से पहले ही झारखंड का चक्रधरपुर रेल मंडल सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल है, तो ऐसे में झुनझुना इसे दिखा रहे हैं। रांची लौटने के क्रम में बोकारो में रुके राज्यपाल, जिला प्रशासन ने किया स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री के साथ सिंदरी खाद कारखाना के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद धनबाद से रांची जाने के क्रम में बोकारो सर्किट हाउस पहुंचे। बोकारो सर्किट हाउस में राज्यपाल का डीसी, एसपी समेत जिले के तमाम अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके साथ ही रांची जाने के क्रम में मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि महाविद्यालय में वर्ष 2008 के बाद कोई बहाली नहीं हुई है। महाविद्यालय में प्रोफेसर की कमी को लेकर जो है कार्य किया जा रहा है और जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। साथ ही राजभवन पर राजनीतिक दलों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के सवाल पर उन्होंने हंसते हुए कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के काम करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। हजारीबाग में बिरहोर बच्ची की मौत, परिजनों का आरोप प्रदूषण की वजह से गंवाई जान। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चट्टी बरियातू पंचायत की पगार गांव के बिरहोर टोला निवासी किरण बिरहोर उम्र 10 वर्षीय की मौत 28 फरवरी की रात हो गई। इस संदर्भ में मृत बच्ची के पिता बीरू बिरहोर और सोहराय बिरहोर ने कहा है कि किरण माइन से उड़ रहे धूल के कारण बीमार पड़ गई। इलाज के लिए केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने से वापस लौट गए। इसके बाद किरण की मौत हो गई। वही बिरहोर टोला के वार्ड सदस्य ममता ने बताया कि माइंस हमारे कॉलोनी के एकदम नजदीक में है, जिस कारण रात दिन कोयले का गर्दा उड़ता रहता है। उड़ते गर्दे से सब लोग प्रदूषण का शिकार होकर बीमार पड़ रहे हैं। कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है। जोरदार धमाका से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों की लड़ाई में 2 पक्ष आपस में भिड़े,
एक ने डंडे से किया हमला, 7 घायल। साहिबगंज के प्राणपुर गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं राजेक अहमद नामक युवक इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जाता है कि बच्चे आम के बागान में खेल रहे थे। खेलने के क्रम में किसी बात को लेकर बच्चे आपस में गाली गलौज करते हुए हाथापाई करने लगे। मामले को शांत कराने पहुंचे बड़े आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर दोनों को अलग किया। हाय रे व्यवस्था, प्रमोशन की आस में रिटायर हो गए 2 दर्जन अंचल निरीक्षक। झारखंड में अंचल निरीक्षकों का प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ है। आलम यह है कि प्रमोशन के इंतजार में 2 दर्जन से अधिक अंचल अधिकारी रिटायर हो गए। इसी महीने में 2 अंचल निरीक्षक रिटायर हुए। जानकारी के अनुसार अंचल निरीक्षकों की प्रमोशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। केवल भू राजस्व विभाग के सचिव को बैठकर प्रमोशन पर मुहर लगानी थी, लेकिन 2 साल में न यह बैठक हो पाई न ही प्रमोशन मिला। अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो और भी संख्या बढ़ सकती है।